भाई बहनों, मैं आप सभी का इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए हम आज जानते हैं खुदावंद के वचन के द्वारा कि हम किस रीति से प्रार्थना करें कि हम प्रभु से उत्तर को प्राप्त करें। बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर चाहते हैं अपने जीवन में, अपने तमाम परेशानियां उनका हल वो चाहते हैं, तो उसका हल कहाँ लिखा हुआ है हम बाइबल में से जानेंगे। और आप जब इस रीति से प्रार्थना किया करेंगे हर रोज, मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको सब मसले का हल करेगा, आपको उत्तर देगा, आपकी तमाम परेशानियां आज से चली जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक में, उसकी 2 बाब को पढ़ेंगे। तो योना नबी प्रार्थना कर रहा है प्रभु के आगे, वो अपनी दुहाई लगा रहा है प्रभु के आगे, क्योंकि जब भी वो संकट में होता था वो प्रार्थना करता था तो प्रभु उसकी सुनता था। ये बात प्रार्थना में वो ये रख रहा है जब वो गहरे गड्ढे में गया, मतलब वो दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में गया। वो शारीरिक दुखों में नहीं गया, वो उस दुखों में गया जो उसने खुद मोल लिए हुए थे। परमेश्वर ने उसे दूसरे देश में जाने के लिए कहा जहां बहुत पाप बढ़ चुका था और परमेश्वर उस देश को नाश करने वाला था। पर परमेश्वर चाहता था नाश करने से पहले मैं अपने प्रजा को क्या करूं, एक वार्निंग दूं, कि क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कोई भी जन इस धरती पर नाश हो। नाश होने से पहले, नाश करने से पहले परमेश्वर सबको वार्निंग देता है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, पश्चाताप कर लो, मेरे पास मुड़ाओ। यही प्रभु परमेश्वर, यही योना नबी के जीवन में चाहता था कि योना नबी उन लोगों के पास जाए, उनको मेरा सुसमाचार फैलाए कि प्रभु आपके शहर को नाश। योना नबी क्या करता है, परमेश्वर की उस आज्ञा को क्या करता है, मानता नहीं है। वो उस आज्ञा को पूरा करने के लिए डरता है, वो अपनी ही मन की युक्ति लगाता है। वो प्रभु को हाँ भी नहीं करता है, प्रभु को ना भी नहीं करता। वो अपने मन में क्या करता है, युक्ति सोचता है कि मैं भाग जाऊंगा, मैं यहाँ उस शहर में मैं नहीं जाऊंगा जिस शहर में प्रभु मुझे भेज रहा है। और जब वो इनकार करता है वो संकट में पड़ता है, उसके ऊपर संकट आता है, दुविधा आती है, परेशानी, फालतू की परेशानी उसके ऊपर आ जाती है, जो उसे मोल देखकर क्या होती है, खरीदी होती है, वो परेशानी आ जाती है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो फिर से परेशानी में पड़ा हुआ है, मछली के पेट में है और वहां बैठकर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और प्रभु के आगे दुहाई लगा रहा है। किस रीति से दुहाई लगा रहा है, तो आइए हम उस प्रार्थना को पढ़ते हैं। हम योना नबी की 2 बाब को पढ़ेंगे। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। ये तब की बात कर जब पहले वो संकट में पड़ा, उसने खुद वो संकट मोड़ लिया। प्रभु ने उसे शहर को जाने के लिए बोला, उस देश में जाने के लिए बोला, पर उसने अपना रास्ता चेंज करके समंदर में एक जो नाव थी उसमें चढ़ गया। वो छुप कर वहां बैठ गया कि यहाँ मुझे कोई देखेगा नहीं, मैं दूसरे देश में चला जाऊंगा, उस देश में मैं नहीं जाऊंगा जहां परमेश्वर मुझे भेजा, क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं वहां के लोग मेरी बात मानेंगे नहीं और मुझ पर प्रबल हो जाएंगे। और वो क्या करता है, इस गलती को अपने जीवन में करता है और उस समंदर में बहुत सारी तूफान आने शुरू हो जाते हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। वहां के समंदर में जो बेड़ी में लोग थे, नाव में लोग थे, वो भी परेशान होते कि ये क्या हो रहा है, ये सब योना नबी के कारण हो रहा था। प्रिय भाई बहन, अब वो क्या, प्रभु ने उसे छुड़ा तो लिया, प्रभु ने उसे आजाद तो कर लिया, पर वो दोबारा विपत्ति में पड़ गया। वो जब उसने समंदर में छलांग लगाई जब उसने, तो क्या हुआ, वो मछली के पेट में चला गया। अब वो मछली के पेट में बैठ के वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु के आगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। जब वो मछली में हो रहा था तब वो प्रार्थना करा, गिड़गिड़ा दो और उस प्रार्थना को याद करा कि प्रभु पहले भी तूने मेरी सुनी है, पहले भी तूने मेरी संकट में समय क्या की, शुद्धि ली है। अब फिर से वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मेरी प्रार्थना को फिर से सुना। पर अब वो प्रार्थना किस रीति से कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, अपने तमाम गलतियों को प्रभु के आगे रख रहा है। तमाम जितनी गलतियां उसने की कि प्रभु तूने मुझे यहाँ जाने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया, ये मेरी गलती है पिता परमेश्वर। प्रभु फिर भी प्रभु तूने मुझे गहरे समंदर से क्या किया, बचा लिया, लहरों से बचा लिया। वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रभु के आगे दीन कर रहा है, वो प्रभु के आगे क्या झुक रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, क्या हुआ, बाद में हम 10 में पढ़ते हैं तो तब क्या लिखा है, वचन में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया।
जब वो प्रार्थना करके हटा तो परमेश्वर ने क्या किया, मछली को क्या कहा कि मुंह से उगल दे इसे। मछली ने मुंह से उसे उगल दिया और वो जमीन पर जा गिरा। हालेलुया। इसी तरह अगर आप भी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, वो प्रार्थना सीखिए कैसे करनी है। योना नबी क्या कर रहा है, अपनी तमाम गलतियों को प्रभु के आगे पेश कर रहा है। वो बोल के बता रहा है कि प्रभु मैंने यहाँ तेरे साथ धोखा किया है, मैंने यहाँ गलती की है प्रभु जी, मैंने ये सही नहीं किया। उसने अपनी गलतियों को प्रभु के आगे रखा, उसने अब अपनी मर्जी को नहीं रखा, क्योंकि वो समझ गया वो पत्तियां मुझ पर आई है, ये मैंने खुद मोल ली है। इसी तरह प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं आज परेशानी में हो सकते हैं, दुख तकलीफों में हो सकते हैं, पर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ये होता है कि इंसान ने प्रभु की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी को ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दिया। हम इंसान क्या करते हैं, जब भी प्रार्थना में जाते हैं लंबी सी लिस्ट लेके प्रभु के पास जाते हैं कि प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें वो दे, पर प्रभु की उसमें सहमति नहीं होती। कुछ चीजों पर हो सकती है प्रभु की सहमति, पर सब चीजों पर नहीं हो सकती प्रभु की सहमति। और हम दबाव पड़ना प्रभु के ऊपर डेली उस प्रार्थना को लेकर जाते हैं, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें दे दे, और हम शिकायत करते हैं कि प्रभु के आगे कि प्रभु तुम हमें क्यों नहीं दे रहा है। योना नबी की तरह हम शिकायत करते हैं। तो योना नबी ने जब इस बात को समझ लिया कि अब मुझे अपनी मर्जी को आगे नहीं रखना है, अब मुझे प्रभु की मर्जी को आगे रखना है, क्योंकि उसने संकट में मेरी पहले सुनी, अगर वो पहले सुन सकता है वो अब भी मेरी सुनेगा। अब भी मुझे इस जो मछली के पेट में मैं हूं, अब भी मुझे इस जाल से निकालेगा, मुझे वो फ्री करेगा। अगर आप इस रीति से प्रार्थना करते हो, अपनी तमाम गलतियों को प्रभु के आगे बड़ी नम्रता के साथ, संयम के साथ, धीरज के साथ, आशा के साथ आप जब प्रार्थना करते हो कि आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो यकीन मानिए आपकी योना नबी की तरह प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि आप बड़ी अब दीनता के साथ प्रार्थना कर रहे हो। अब आपने अपने मन को बदल लिया, अब आपने अपनी अभिलाषा को आगे नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर के कामों को अपने आगे रखा है, परमेश्वर के वचनों को आगे रखा है। तो मेरा परमेश्वर आपकी जरूर सिद्धि लेगा और आपको छुड़ाएगा, आपको आजाद करेगा। हालेलुया। इससे हमने आज सीखा है योना नबी की प्रार्थना के द्वारा कि योना जो पहले अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता था, जब उसने प्रभु की मर्जी को अहमियत देनी शुरू कर दी और अपने पापों को, अपनी गलतियों को आगे रखकर, प्रभु के आगे रखकर और क्षमा मांगनी शुरू कर दी और कहने लगा, प्रभु की बड़ाई करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा कि तू महान परमेश्वर है, तूने मुझे संकट के दिनों में छुड़ाया, तो अब भी मुझे छुड़ाएगा। तो वैसा ही उसके संग हुआ। आज आपको भी इसी तरह प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा फल देखना चाहते हो, बड़ा अभिषेक लेना चाहते हो प्रभु से, आपको इस रीति से इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। मैं आप सभी को अपने परमेश्वर के जलाली हाथों में सौंपी जाती हूँ। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।